जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने दोस्तों दक्षिण भारत से संबंधित यानी कि गुप्त वंश से संबंधित और दक्षिण भारत के जितने भी शासनकाल थे उनसे संबंधित क्वेश्चन किए थे। आज हम दोस्तों प्राचीन साहित्य और साहित्यकार से संबंधित क्वेश्चन को करेंगे हिस्ट्री में। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्या है, जो साहित्य और साहित्यकार की बात करें प्राचीन में यानी कि पुराने समय में या प्राचीन समय में कौन सी किताब किसने लिखी थी और कौन सा किताब का अनुवाद किसने किया था, कौन सी भाषा में लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखा गया था, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है। और इनसे दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम यहाँ पे भी एनटीपीसी का और ग्रुप डी या रेलवे का जितने भी संबंधित क्वेश्चन है उनसे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। और ये दोस्तों सिर्फ रेलवे के लिए ही नहीं बल्कि एसएससी वगैरह और वन डे एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, गुणाढ़य का या की पर पोसाची भाषा में लिखित है, पोसाची भाषा में लिखित है। तो जो बृहद कथा की बात कहा गया है दोस्तों, तो बृहद कथा जो बुक है वो पोसाची भाषा में लिखित है। कौन सी भाषा में है? पोसाची भाषा में लिखित है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। देश द्वारा रचित नागानंद एवं संस्कृत नाटक है जिसमें नागों को बचाने के लिए विदयाधर राजा जीमूतवाहन के आत्म बलिदान की लोकप्रिय गाथा का वर्णन है। लोकप्रिय गाथा का वर्णन है। तो ये दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है? तो हर्ष द्वारा लिखा गया, यानी कि राजा हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? हर्ष द्वारा लिखा गया है। इनमें से उस विकल्प का चयन करें जो कालिदास के विक्रमोर्वशीयम नाटक में वर्णित है। नाटक में वर्णित है। तो ये दोस्तों कौन से नाटक में वर्णित है? तो ये पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा से संबंधित है। पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा से संबंधित है, जो किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है विक्रमोर्वशीयम नाटक में। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे कालिदास की बात करें तो कालिदास द्वारा बहुत से इंपॉर्टेंट किताब दोस्तों लिखा गया है। तो इनसे लिखी गई किताब के बारे में हम दो चार इंपॉर्टेंट किताब को देख लेते हैं। तो सबसे पहला एकदम किताब की बात करें दोस्तों, तो कुमार संभवम जो बुक है वो किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास के द्वारा। और एक बात दोस्तों, भवम, जिसमें अगर लास्ट में भवम आता है या एवं आता है तो वो किताबें कालिदास के द्वारा लिखा होता है 90%। अपवाद में और भी किताबें होगा, लेकिन 90% क्या होगा? इन्हीं का किताबें होगा। जिससे और किताब की बात करें तो यहाँ पे देखिए विक्रोशियम, यहाँ पे भी यम आया, यहाँ पे भी यम आया, तो ये कालिदास के द्वारा लिखा गया है। रघुवंशम, तो रघुवंशम इसमें भी यम आया, तो किसके द्वारा लिखा गया? कालिदास के द्वारा लिखा गया है। कालिदास के द्वारा लिखा गया है। मेघदूत की बात करेंगे फिर। मेघदूत किसके द्वारा लिखा गया? तो ये भी कालिदास के द्वारा लिखा गया है। और अगर हम इसकी अन्य किताबें की बात करें, अभिज्ञान शकुंतलम दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभिज्ञान शकुंतलम, ये किताब बहुतों बार पूछा गया है एसएससी में भी और रेलवे में भी। अभिज्ञान शकुंतलम ये किताबें बहुतों बार पूछा गया है। तो ये क्या है? कालिदास के कुछ इंपॉर्टेंट बुक हैं और उनके नाट्यशास्त्र हैं। इनमें से कौन से प्राचीन यूनानी इतिहासकार और राजनयिक इंडिका नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो दोस्तों मौर्य वंश में हमने क्या देखा था? जो मेगस्थनीज था उसको सेल्यूकस निकेटर ने कहाँ भेजा था? मौर्य वंश के काल में यानी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो उसी के दरबार में किसको भेजा गया था? मेगास्थनीज को भेजा गया था। और इसी मेगास्थनीज ने क्या लिखा है बुक को? इंडिका बुक को लिखा है। और इस इंडिका बुक में दोस्तों भारत की चर्चा और उस समय मौर्य वंश की चर्चा के बारे में लिखा गया है। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा? सही आंसर, यानी कि मेगास्थनीज क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय महाकाव्य महाभारत व्यासकीर्त के 18वां पर्वों में से छठा पर्व कौन सा है जिसमें व्यापक रूप से भगवत गीता का वर्णन है?
भगवत गीता का वर्णन है। यानी कि दोस्तों महाभारत की बात करें तो किसके द्वारा लिखा गया था? वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था। वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था। और महाभारत में टोटल कितने हैं? टोटल 18 पर्व है। 18 18 दोस्तों देखिए, जो महाभारत का युद्ध जो चला था टोटल 18 दिन तक चला था। कितने दिन तक चला था? 18 दिन तक चला था। तो उसी 18 दिन में से 18 पर्व कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? 18 दिन को वही 18 पर्व के रूप में जाना जाता है। तो इस 18वें पर्व में से जो छठा पर्व यानी कि छठे दिन की बात करें तो छठा दिन में, यहाँ पे 18 दिन में छठा दिन को क्या कहा जाता है? छठा दिन को क्या कहा जाता है? तो उसे दोस्तों भीष्म पर्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भीष्म पर्व कहा जाता है। राजकुमारी रत्नावली की प्रेम कहानी के संबंध में संस्कृत नाटक रत्नावली देश द्वारा लिखित माना जाता है। देश द्वारा लिखित माना जाता है। तो ये दोस्तों हर्षवर्धन द्वारा माना जाता है लिखित। किसके द्वारा? हर्षवर्धन द्वारा माना जाता है। हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन द्वारा दोस्तों 3 किताबें लिखी गई थी जो कि काफी महत्वपूर्ण है। हर्षवर्धन की बात करें दोस्तों तो हर्षवर्धन के द्वारा 3 किताबें लिखी गई थी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर सबसे पहला बुक हमने क्या देखा? यहाँ पे एक रत्नावली देखा, रत्नावली। दूसरा बुक की बात करें दोस्तों तो क्या है? प्रियदर्शिका है। प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका। और एक तीसरा बुक की बात करें दोस्तों तो नागानंद है। क्या है? नागानंद है। ये 3 किताबें हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है, राजा हर्षवर्धन के द्वारा, जो कि क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? सेंसर हो जाएगा। कालिदास ने मेघदूत नामक अपने काव्य को निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा था? किस भाषा में लिखा था? तो कालिदास दोस्तों संस्कृत के ज्ञाता थे, तो उन्होंने संस्कृत में लिखा था। किस में लिखा था? संस्कृत भाषा में लिखा था। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? कालिदास की नहीं है। तो देखिए दोस्तों हमने क्या बताया था कि कालिदास की जो रचना होगा लास्ट में यम यम होगा। तो इसमें भी मोह यम है, इसमें भी यम है। यानी कि ये तीनों रचना किसके द्वारा किया गया है? कालिदास के द्वारा गया है। तो नीति सार की बात करें तो नीति सार कालिदास के द्वारा रचना नहीं किया गया है। कालिदास द्वारा नहीं किया गया है। नीति सार दोस्तों किसके अगर बात करें तो नीति सार किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये कामंदक द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? कामंदक के द्वारा लिखा गया है। प्राचीन भारतीय महाकाव्य डैश को अब तक ज्ञात सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में माना जाता है और इसे अब तक लिखे गए सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में वर्णित किया जाता है। वर्णित किया जाता है। तो सबसे बड़ा की बात करें दोस्तों तो महाभारत को माना जाता है। किसे माना जाता है? महाभारत को माना जाता है, जो कि सबसे बड़ा महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध डैश थे। संस्कृत के डैश थे। तो देखिए दोस्तों पाणिनि की अगर हम बात करें, पाणिनि की बात करें दोस्तों तो ये क्या थे? एक व्याकरणाचार्य थे। यानी कि ये व्याकरण के ज्ञाता थे। व्याकरण आचार्य का मतलब क्या है? व्याकरण आचार्य का मतलब वो किसके? ग्रामर के ज्ञाता थे, व्याकरण के ज्ञाता थे, व्याकरण के ज्ञाता थे। और इस पाणिनि के द्वारा दोस्तों कौन सा बुक लिखा गया है? अष्टाध्यायी लिखा गया है। अष्टाध्यायी लिखा गया है जिसमें ग्रामर के बारे में बताया गया है। तो वो क्या थे? एक व्याकरण आचार्य थे। कालिदास द्वारा लिखे गए अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? शकुंतला का पुत्र कौन था? तो शकुंतला का पुत्र का नाम क्या था दोस्तों? भरत था। और इन्हीं के भरत के नाम से दोस्तों हमारा क्या है? भारत नाम पड़ा है। इन्हीं के नाम से भारत नाम पड़ा है। नाट्य शास्त्र पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य पर किसके द्वारा लिखी गई थी? नृत्य पर किसके द्वारा लिखी गई थी? तो देखिए दोस्तों नाट्य शास्त्र जो बुक है किसके द्वारा लिखा गया? भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। और दोस्तों तुलसीदास की बात करें तो श्री तुलसीदास ने क्या लिखा है? रामचरित्र मानस ने लिखा है। रामचरित्र मानस बुक किसने लिखा है? तुलसीदास ने लिखा है। और वेद व्यास के द्वारा क्या लिखा गया? दोस्तों महाभारत लिखा गया है। निम्न में से किसकी रचना कालिदास द्वारा की गई है? कालिदास द्वारा की गई है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मैंने क्या कहा था कि अपवाद भी कोई क्वेश्चन हो सकता है।
क्या हो सकता है, अपवाद भी हो सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों कुमार संभवम हम स्टार्टिंग में ही हमने बताया दोस्तों कि कालिदास का रचना है, तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, से आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसमें भी यम आ रहा है, इसमें भी यम आ रहा है, इसमें भी यम आ रहा है, तो हमने ये भी कहा था कि ये अपवाद भी हो सकता है, ये अपवाद भी कुछ किताबें हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अपवाद हो सकता है, तो यहाँ पे अगर इसकी बात करें, कीर्तार्जुनीयम की बात करें, तो ये बुक किसने लिखा है, ये बुक किसने लिखा है, तो भारवी ने लिखा है। किसने लिखा है, भारवी ने लिखा है, भारवी ने लिखा है। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेकलई की रचना किसने की थी, की रचना किसने की थी, तो सतनार ने की थी। किसने की थी, सतनार ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है, विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है। तो देखिए दोस्तों विष्णु शर्मा की बात करें तो विष्णु शर्मा ने क्या लिखा है, पंचतंत्र किताब लिखी है। पंचतंत्र जो बुक है विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया है। और अर्थशास्त्र की बात करें दोस्तों तो ये किसने लिखा है, विष्णुगुप्त ने लिखा है, यानी कि जिसको हम क्या जानते हैं, चाणक्य के रूप में जानते हैं। विष्णुगुप्त, या तो इन्हीं का नाम क्या है, चाणक्य है, या तो इन्हीं का नाम क्या है, कौटिल्य है। क्या है, कौटिल्य है। इंडिका की बात करें दोस्तों तो हमने स्टार्टिंग में देखा किसने लिखा है, मेगास्थनीज ने लिखा है, जिसे सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। अब राज तिरंगिनी की बात करें दोस्तों तो ये बुक किसने लिखा है, कल्हन ने लिखी है। ये बुक किसने लिखी है, कल्हन ने लिखी है, राज तिरंगिनी। मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था, किसने लिखा था, तो मुद्रा राक्षस नाटक की बात करें दोस्तों तो ये किसने लिखा है, विशाखा दत्त ने लिखा है। किसने लिखा है, विशाखा दत्त ने लिखा है मुद्रा राक्षस को। महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक कौन थे, लेखक कौन थे। तो यहाँ पे दोस्तों हमने क्या देखा कि जो वेद व्यास है, जो महर्षि वेद व्यास है दोस्तों, उन्होंने क्या लिखा था, महाभारत की रचना किया संस्कृत में। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और महर्षि वाल्मीकि दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि की बात करें तो इसने किसकी रचना की थी, इन्होंने दोस्तों रामायण की रचना की थी। रामायण, तो देखिए दोस्तों एक क्या है, रामचरितमानस है, तो रामचरितमानस किसने लिखा है, तुलसीदास ने लिखा है, अभी पीछे हमने बताया। और उन्हीं रामायण की बात करें तो किसने लिखा है, महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। आर्यभट्ट, आर्यभट्टियम नामक पुस्तक आर्यभट्ट ने किस भाषा में लिखी थी, किस भाषा में लिखी थी। तो तो किस कौन भाषा में लिखी थी, लिखा गया था संस्कृत भाषा में, आर्यभट्ट ने लिखा है, आर्यभट्टियम को संस्कृत भाषा में लिखा है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो हमने स्टार्टिंग में ही बताया दोस्तों कि कौन है, पाणिनि है, पाणिनि ने लिखा है अष्टाध्यायी को। अगर दोस्तों यहाँ पे अगर पतंजलि की बात करें तो पतंजलि के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया है, पतंजलि द्वारा कौन सा बुक लिखा गया है, तो महाभाष्य जो बुक है वो पतंजलि द्वारा लिखा गया है। और चरक द्वारा दोस्तों चरक संहिता नाम का एक पुस्तक लिखा गया है, चरक संहिता नाम का पुस्तक लिखा गया है चरक द्वारा। सुश्रुत संहिता किस विषय से संबंधित है, किस विषय से संबंधित है, तो सुश्रुत संहिता की बात करें दोस्तों तो ये किस विषय से संबंधित है, चिकित्सा और शल्य चिकित्सा से, यानी डॉक्टर से संबंधित है, किससे, डॉक्टर से संबंधित है। प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्न वासदत्तम किसने लिखा था, किसने लिखा था, तो ये किसने लिखा है दोस्तों, भास ने लिखा है। स्वपन दास तत्तम किसने लिखा है, भास ने लिखा है, किसने, भास ने लिखा है। महाभारत का मूल नाम क्या है, महाभारत का मूल नाम क्या है, तो महाभारत का मूल नाम क्या है दोस्तों, जय संहिता है। क्या है, जय संहिता है, जय संहिता है। 10 कुमार चरित्र या टेल्स ऑफ ट्रेन प्रिंसेस की रचना किसने की थी, की रचना किसने की थी, तो इसकी रचना दोस्तों दंडी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, दंडी द्वारा किया गया था। हर्ष चरित्र का लेखक कौन है, हर्ष चरित्र का लेखक कौन है, तो हर्ष चरित्र की लेखक की बात करें दोस्तों तो कौन है, बाणभट्ट है।
जो राजा हर्ष चरित्र की बात करें दोस्तों, जो राजा हर्षवर्धन जो थे, हर्षवर्धन, तो राजा हर्षवर्धन की बात करें तो इनके दरबारी कवि कौन थे? दरबारी कवि या तो लेखक बाणभट्ट थे। कौन थे? बाणभट्ट थे। और इन्हीं बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित्र पुस्तक लिखी गई है, बाणभट्ट के बारे में ही। पाणिनि का कौन सा बुक लिखा दोस्तों? अष्टाध्यायी। और कल्हन, कल्हन बुक किसने लिखा है? कल्हन के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया? राजतरंगिणी लिखा गया है। इसके बारे में भी हम बता चुके हैं। गीत गोविंद किसने लिखा था? गीत गोविंद किसने लिखा था? तो गीत गोविंद दोस्तों अगर बात करें तो किसने लिखा है? जयदेव ने लिखा है। किसने लिखा है? जयदेव ने लिखा है। जो कि और कौन सी भाषा में दोस्तों? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किताब अल हिंद इनमें से किस यात्री एवं विद्वान की कीर्ति है? विद्वान की कीर्ति है। तो किताब उल हिंद की बात करें दोस्तों तो किसकी कीर्ति है? तो अल बरूनी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? अल बरूनी के द्वारा लिखा गया है। और इब्न बतूता की बात करें दोस्तों तो इसके द्वारा कौन सा बुक लिखा गया है? रहिला बुक लिखा गया है। निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय दार्शनिक ने पदार्थ के सूक्ष्मतम कण के बारे में उल्लेख किया और इसे परमाणु नाम दिया? तो देखिए दोस्तों, अभी तो परमाणु की खोज किसने किया है? परमाणु की खोज की बात करें तो सबसे पहले दोस्तों भारत के जो ऋषि कणाद थे, महर्षि कणाद, उन्होंने पहले कहा, बता दिए थे कि जो कोई भी पार्टिकल है वो छोटे छोटे कण से मिलकर के बना है। तो यहाँ पे बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका का पुस्तक हमने पहले बताया दोस्तों किसने लिखा है? मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। तमिल कवि कम्मन ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया है? तमिल संस्करण का संकलन किया है। तो रामायण को दोस्तों जो तमिल कवि कम्मन, जो कम्मन थे, उन्होंने क्या किया था? तमिल भाषा में ट्रांसलेट किया है। रामायण को तमिल भाषा में ट्रांसलेट किया है। मृच्छकटिक नामक साहित्य कृति के लेखक कौन थे? कृति के लेखक कौन थे? तो इसकी अगर हम बात करें दोस्तों तो कौन थे? तो कौन थे? शूद्रक थे। कौन थे? शूद्रक थे। निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत में मृच्छकटिका पुस्तक संकलित की है? तो अभी पिछला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन दोस्तों, शूद्रक ने। और बाणभट्ट ने कौन सा किताब लिखा है दोस्तों? हमने पहले क्या बताया? बाणभट्ट के द्वारा कौन सा किताब लिखा गया है? हर्षचरित्र लिखा गया है। हर्षचरित्र। और कल्हन द्वारा हमने क्या बताया? राजतरंगिणी लिखा गया है। राजतरंगिणी, राजतरंगिणी, राजतरंगिणी बुक किसके द्वारा लिखा गया है? तो कल्हन के द्वारा लिखा गया है। कल्हन के द्वारा लिखा गया है। संगम काल के महाकाव्य शिल्पादिकारम और मणिमेखले डैश भाषा में लिखे गए थे? डैश भाषा में लिखे गए थे। तो ये दोस्तों तमिल भाषा में लिखे गए थे। कौन सी भाषा में? तमिल भाषा में लिखे गए थे शिल्पादिकारम। निम्नलिखित में से किसने संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस लिखा था? मुद्रा राक्षस लिखा था। हमने क्या बताया दोस्तों? मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? विशाखा दत्त ने लिखा है। किसने लिखा है? विशाखा दत्त ने लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहा जाता है? पांचवा वेद भी कहा जाता है। पांचवा वेद भी कहा जाता है। तो महाभारत को दोस्तों पांचवा वेद के नाम से जाना जाता है। महाभारत को पांचवा वेद के नाम से जाना जाता है। वैसे दोस्तों हमारा चार वेद कौन कौन सा है? तो पहले हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, ऋग्वेद, 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 यजुर्वेद, 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 सामवेद, सामवेद, और एक क्या है? अथर्ववेद, अथर्ववेद। निम्नलिखित में से किसने रघुवंशम संकलित किया है? रघुवंशम संकलित किया है। तो किसने दोस्तों? हमने स्टार्टिंग में ही देखा कि रघुवंशम किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ
नाट्य शास्त्र को संकलित किया है, नाट्य शास्त्र को संकलित किया है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड है, किसने किया? भरत मुनि ने किया है। पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? तो इनका लेखक कौन है दोस्तों हमारा? तो बराहमिहिर है। कौन है? बराहमिहिर है। यानी कि बराहमिहिर के द्वारा दोस्तों पंच सिद्धांतिक, बृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत लिखा गया है। सांख्य सिद्धांत लिखा गया है बराहमिहिर के द्वारा। तिरुकुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? संकलनकर्ता कौन है? तो कौन है दोस्तों इसका? तिरुवल्लुर है। कौन है? तिरुवल्लुर है। चरक संहिता चिकित्सा के चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? किस शाखा से संबंधित है? तो चरक संहिता किस शाखा से संबंधित है? तो ये दोस्तों आयुर्वेद से संबंधित है। किससे संबंधित है? आयुर्वेद से संबंधित है। और आयुर्वेद क्या है दोस्तों? जो अजुर्वेद है उसका उपवेद है। सुश्रुत को डैश के रूप में जाना जाता है। डैश के रूप में जाना जाता है। तो कौन से रूप में जाना जाता है दोस्तों? भारतीय चिकित्सा के जनक के रूप में बिल्कुल नहीं, भारतीय शल्य चिकित्सा के रूप में जाना जाता है। राजतरंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? के राज्यों का वर्णन किया गया है। तो देखिए दोस्तों, अगर राजतरंगिणी की बात करें बुक, तो किसने लिखा है? कल्हन ने लिखा है। किसने? कल्हन ने लिखा है। तो इसकी जिक्र कहाँ के बारे में है? तो कश्मीर के बारे में है। कहाँ के बारे में? कश्मीर के बारे में लिखा गया है। प्राचीन भारत में कल्हन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो कल्हन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? राजतरंगिणी लिखी गई है। और मुद्रा राक्षस द्वारा, मुद्रा राक्षस की बात करते हैं, किसने लिखा है? मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त ने लिखा है। और विक्रमोर्वशीयों की बात करें तो हमने क्या देखा? शूद्रक ने लिखा है। हर्षचरित्र की बात करें तो बाणभट्ट ने लिखा है। प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति डैश में लिखा गया है। लिखा गया था, डैश में लिखा गया था। यानी कि दोस्तों मनुस्मृति किस भाषा में लिखी गई थी? मनुस्मृति किस भाषा में लिखी गई थी? तो यहाँ पे दोस्तों हमारा संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। और इसी अगर मनुस्मृति की बात करें दोस्तों, तो मनुस्मृति में ही क्या है? जो हमारे 16 संस्कार है, हमारे मनुष्य के जो हिंदू धर्म में जो 16 संस्कार है, इन्हीं मनुस्मृति में लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य संस्कृत में नहीं है? संस्कृत में नहीं है। संस्कृत में नहीं है। तो देखिए दोस्तों, राजतरंगिणी हमने अभी देखा कि संस्कृत में है, मेघदूत भी संस्कृत में है और रत्नावली भी संस्कृत में है। लेकिन तिरुकुल की बात करें, तिरुकुरल की बात करें तो ये संस्कृत में नहीं है। ये संस्कृत में नहीं है, बल्कि ये किस में है? तमिल भाषा में है। किस में है? तमिल भाषा में है। तो यहाँ पे ए नंबर का सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे? भारतीय गणितज्ञ थे। तो भारतीय गणितज्ञ की अगर हम बात करें दोस्तों, तो भास्कर थे। कौन थे? भास्कर थे। इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है तो वो लीलावती है। कौन सा है? लीलावती है। मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो किसने किया था दोस्तों? जॉर्ज बुलर ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज बुलर ने किया था। हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? तो देखिए दोस्तों, इसके बारे में हमने क्या बताया कि हर्षवर्धन का राज कवि जो था वो बाणभट्ट था, और बाणभट्ट के द्वारा ही राजा हर्षवर्धन के बारे में लिखा गया है। डैश द्वारा उचित सॉरी डैश द्वारा रचित हर्षचरित्र हमें हर्ष और उनके प्रशासन के बारे में सही जानकारी देता है। सही जानकारी देता है। तो हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखा गया है? बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। प्राचीन काल में अमर सिंह भाषा सॉरी प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा भाषा के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया, जिसका नाम अमरकोश था। तो ये कौन सी भाषा में है?
तो ये कौन सी भाषा में है? तो ये संस्कृत भाषा में है। कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। और देखिए दोस्तों, हमने क्या बताया कि जो अमर सिंह थे जो, वो क्या थे? प्रथम चंद्रगुप्त प्रथम के 9 रत्न में से एक थे। 9 रत्न में से एक थे कौन? अमर सिंह। अमर सिंह थे। अमर सिंह थे। साहित्यिक कृति रत्नावली किसकी कृति है? तो हमने क्या बताया दोस्तों कि हर्षवर्धन के द्वारा 3 किस पुस्तक लिखी गई है? एक रत्नावली, प्रियदर्शिका और एक नागानंद। और ये क्या है? नागानंद। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। भारत की महान साहित्य कृतियां मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की थी? तो मेघदूत और अभियान शकुंतलम किसने की है दोस्तों? कालिदास ने की है। इसके बारे में हमने देखा। चाणक्य के द्वारा दोस्तों चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी गई है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक कौन है दोस्तों? कल्हण है। चंद्र वारदेही की बात करें दोस्तों, तो ये जो है पृथ्वीराज चौहान के कवि थे। पृथ्वीराज चौहान के क्या थे? कवि थे। तो इसके द्वारा चंद्रवारदी के द्वारा क्या लिखा गया? पृथ्वीराज रासो पुस्तक लिखी गई। पृथ्वीराज रासो पुस्तक लिखी गई है। किसके द्वारा? चंद्रवारदी के द्वारा लिखी गई है। अगर जयदेव की बात करें दोस्तों, जयदेव की बात करें दोस्तों, तो हमने क्या देखा? जयदेव ने कौन सी बुक लिखी है? गीता गोविंद बुक लिखी है। गीता गोविंद बुक किसने लिखी है? जयदेव ने लिखी है। पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। तो पंचतंत्र पुस्तक किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने लिखा है। विष्णुगुप्त दोस्तों चाणक्य को कहते हैं। तो इसने कौन सा किताब लिखी है? तो इन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी है। अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो टॉपिक था कंप्लीट होता है। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा और ये सेशन दोस्तों आपको हेल्पफुल मिलने वाला है। और हाँ दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी पुराने किताब थे, यानी कि प्राचीन के किताब थे, उनका एक मैं पीडीएफ तैयार करके टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों डाल दूंगा। वहां से आप निकाल के पढ़ सकते हैं जो इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर दोस्तों आपको अच्छा लग रहा है हमारा चैनल, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब दोस्तों हमारे चैनल को अवश्य करें। थैंक यू दोस्तों।